साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ये हमारे कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को किसी भी गलत एक्सेस या अटैक से बचाता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साइबर सिक्योरिटी की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका असर सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान पर पड़ता है जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है। साइबर सिक्योरिटी की बेसिक बातें समझकर हम अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी प्राइवेसी बनाए रख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में ऐसे बहुत से तरीके शामिल होते हैं जो साइबर अटैक से बचाते हैं। इनमें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जैसे फायरवॉल और एंटीवायरस प्रोग्राम का इस्तेमाल और साथ ही कुछ ज़रूरी आदतें शामिल हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना और सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहना। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, इसमें उन आदतों को समझना भी शामिल है जिनकी वजह से सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ डेटा को बचाने से कहीं बढ़कर है। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक से काम करते रहें और उस डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे जो वो प्रोसेस करते हैं। आज के समय में जहां डेटा ब्रीच होना आम बात हो गई है, वहां हर किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंसान के लिए एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित रख सकें। कुल मिलाकर साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा बदलता रहता है। साइबर अटैक से बचने के लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी बेसिक बातें समझनी होंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें अपनी डिजिटल लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी के सिद्धांतों को समझना और उनका इस्तेमाल करना होगा। साइबर खतरे कई रूपों में आते हैं और हर एक से लोगों और ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा खतरा होता है। इन खतरों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इनसे लड़ने के लिए अच्छे तरीके ढूंढ सकें। कुछ आम साइबर खतरे हैं: मालवेयर, फिशिंग अटैक और रैंसमवेयर। इनमें से हर एक की अपनी अलग पहचान होती है और ये अलग अलग तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। मालवेयर, जिसका पूरा नाम है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वायरस, वर्म्स, ट्रोजन और स्पाईवेयर आते हैं। ये प्रोग्राम आपके सिस्टम में घुसने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और अक्सर ये नुकसान पहुंचाते हैं या आपकी पर्सनल जानकारी चुरा लेते हैं। मालवेयर से बचने के लिए आपको एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए और उसे रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। आपको किसी भी अनजान सोर्स से फाइल डाउनलोड करते समय या लिंक पर क्लिक करते समय भी सावधान रहना चाहिए। फिशिंग अटैक भी एक बहुत ही आम साइबर खतरा है, जिसमें अक्सर ऐसे ईमेल या मैसेज भेजे जाते हैं जो आपको बेवकूफ बनाकर आपकी पर्सनल जानकारी जैसे आपका पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये अटैक बहुत ही शातिराना हो सकते हैं और कभी कभी ये किसी जानी मानी कंपनी की तरफ से भेजे गए मैसेज जैसे लगते हैं। फिशिंग से बचने के लिए आपको हमेशा मैसेज भेजने वाले की पहचान वेरीफाई करनी चाहिए और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। रैंसमवेयर एक बहुत ही खतरनाक अटैक है जो आपके कंप्यूटर पर मौजूद फाइल्स को लॉक कर देता है और उन्हें अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। इस तरह का अटैक किसी भी बिजनेस को बर्बाद कर सकता है और बहुत सारा डेटा लॉस कर सकता है। रैंसमवेयर से बचने के लिए आपको अपने डेटा का रेगुलर बैकअप लेना चाहिए और अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इन खतरों को समझकर और बचाव के तरीके अपनाकर लोग और ऑर्गेनाइजेशन साइबर अटैक का शिकार होने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। खुद को सुरक्षित रखने के लिए जानकारी रखना और सावधान रहना बहुत जरूरी है। डेटा प्राइवेसी कानून ऐसे नियम हैं जो लोगों की पर्सनल जानकारी को गलत इस्तेमाल और बिना इजाजत एक्सेस से बचाने के लिए बनाए गए हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सारा डेटा जमा किया जा रहा है और शेयर किया जा रहा है, इसलिए ये कानून पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये कानून ये सुनिश्चित करते हैं कि ओन ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल डेटा को सही तरीके से और पारदर्शिता से हैंडल करें और लोगों को अपनी जानकारी पर ज्यादा कंट्रोल दें। डेटा प्राइवेसी का सबसे मशहूर कानून है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या जीडीपीआर, जिसे यूरोपियन यूनियन ने लागू किया है। जीडीपीआर के तहत ओन ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत सख्त पाबंदियां हैं कि वे पर्सनल डेटा कैसे कलेक्ट, स्टोर और प्रोसेस करते हैं और नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून लोगों को अपने डेटा को एक्सेस करने और उसे डिलीट करने का अनुरोध करने जैसे अधिकार भी देता है, जिससे वे अपनी प्राइवेसी को मैनेज कर सकते हैं। अमेरिका में डेटा प्राइवेसी कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, लेकिन कैलिफोर्निया का कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट या सीसीपीए सबसे व्यापक लॉओं में से एक है। सीसीपीए भी जीडीपीआर की तरह ही सुरक्षा प्रदान करता है और इसका फोकस उपभोक्ता अधिकारों और व्यवसायों की जिम्मेदारियों पर है ताकि वे पर्सनल जानकारी की सुरक्षा कर सकें।
ये कानून इस बात को उजागर करते हैं कि डेटा प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिल रही है। डेटा प्राइवेसी कानून लगातार विकसित हो रहे हैं और नई चुनौतियों और टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। ये कानून लोगों और ओन ऑर्गेनाइजेशन के बीच विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करते हैं कि पर्सनल डेटा को सावधानी और जवाबदेही के साथ हैंडल किया जाए। इन लॉवों को समझना हर उस संस्था के लिए जरूरी है जो पर्सनल जानकारी कलेक्ट या प्रोसेस करती है, क्योंकि नियमों का पालन करना एक लॉवी बाध्यता और एक अच्छी आदत दोनों है। संक्षेप में, डिजिटल युग में पर्सनल जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा प्राइवेसी कानून बहुत महत्वपूर्ण है। ये कानून ओन ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करते हैं और लोगों को अपने डेटा पर नियंत्रण रखने का अधिकार देते हैं, जिससे एक सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय ऑनलाइन वातावरण बनता है। भाग 4, साइबर सुरक्षा के नवीनतम ट्रेंड्स एक्सप्लोर करें। साइबर सुरक्षा का क्षेत्र नई चुनौतियों और खतरों का सामना करने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। अपने बचाव को मजबूत करने के लिए लोगों और ऑन ऑर्गेनाइजेशन को इन नए ट्रेंड्स के बारे में अपडेट रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का साइबर सुरक्षा में बढ़ता उपयोग। एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए किया जा रहा है। डेटा में पैटर्न और असामान्यताओं का विश्लेषण करके ये टेक्नोलॉजी सुरक्षा उल्लंघनों की संभावना का पता लगा सकती है और साइबर सुरक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह ट्रेंड सुरक्षा कार्यों को करने के तरीके में क्रांति ला रहा है और अधिक मजबूत और अनुकूलनीय सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एक और ट्रेंड है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का उदय, जो मानता है कि खतरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और अंदर दोनों जगह से आ सकते हैं। जीरो ट्रस्ट हर उस व्यक्ति और डिवाइस की पहचान की पुष्टि करने पर जोर देता है जो संसाधनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, चाहे उनका स्थान कुछ भी हो। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करके जोखिमों को कम करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संवेदनशील डेटा और सिस्टम तक पहुंच सकें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT के बढ़ते एकीकरण से साइबर सुरक्षा की नई चुनौतियां भी पैदा हो रही हैं। इंटरनेट से अधिक उपकरणों के जुड़ने से साइबर खतरों का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उन्नत उपायों की आवश्यकता है। कई ऑन ऑर्गेनाइजेशन के लिए IoT उपकरणों को सुरक्षित करना प्राथमिकता बनता जा रहा है, ताकि संभावित खतरों को रोका जा सके। इन ट्रेंड्स को समझकर और अपनाकर ऑन ऑर्गेनाइजेशन भविष्य के खतरों के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण साइबर सुरक्षा रणनीति को मजबूत कर सकते हैं। ये ट्रेंड साइबर सुरक्षा परिदृश्य की गतिशील प्रकृति और निरंतर अनुकूलन और नवाचार की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। भाग 5, प्रैक्टिकल उदाहरण और केस स्टडीज। वास्तविक दुनिया के उदाहरण और केस स्टडीज साइबर सुरक्षा उल्लंघनों के प्रभाव और सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। एक उल्लेखनीय मामला 2017 में इक्विफैक्स डेटा ब्रीच का है, जहां हैकर्स ने कंपनी के सिस्टम में एक कमी का फायदा उठाया और लाखों लोगों की पर्सनल जानकारी चुरा ली। इक्विफैक्स ब्रीच ने समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट और पैच मैनेजमेंट के महत्व को रेखांकित किया। कंपनी को ज्ञात कमजोरियों को दूर करने में विफल रहने के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर डेटा लीक हुआ, जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर और अन्य संवेदनशील जानकारी शामिल थी। यह मामला मजबूत साइबर सुरक्षा प्रथाओं और नियमित सिस्टम अपडेट की महत्वपूर्ण आवश्यकता की याद दिलाता है। एक और उदाहरण 2017 में हुआ वान्नाक्राई रैंसमवेयर अटैक है, जिसने दुनिया भर के कई ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित किया, जिनमें अस्पताल और व्यवसाय शामिल हैं। इस अटैक ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और पुराने सॉफ्टवेयर के खतरों को उजागर किया। जिन ऑर्गेनाइजेशन ने मजबूत बैकअप और रिकवरी प्लान लागू किए थे, वे नुकसान को कम करने में सफल रहे, जिससे तैयारी के महत्व पर जोर दिया गया। 2013 में हुआ टारगेट डेटा ब्रीच एक और मामला है जो अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के परिणामों को दर्शाता है। हैकर्स ने टारगेट के भुगतान प्रणाली को हैक कर लिया और लाखों ग्राहकों की क्रेडिट कार्ड जानकारी चुरा ली। इस ब्रीच से कंपनी को काफी वित्तीय नुकसान हुआ और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, जिससे व्यवसायों पर साइबर हमलों के प्रभाव का पता चलता है। ये उदाहरण साइबर सुरक्षा उल्लंघनों के वास्तविक दुनिया के प्रभावों और व्यापक सुरक्षा रणनीतियों को अपनाने के महत्व को दर्शाते हैं। पिछली घटनाओं से सीखकर ऑर्गेनाइजेशन अपने बचाव को मजबूत कर सकते हैं और अपने डिजिटल एसेट्स की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं।
भाग 6 विजुअल एड्स और सुझाए गए वीडियो क्लिप। विजुअल एड्स और वीडियो क्लिप साइबर सुरक्षा अवधारणाओं की समझ को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। वे जटिल विषयों के बारे में जानने का एक अधिक आकर्षक और सुलभ तरीका प्रदान करते हैं, जो उन्हें शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आदर्श बनाता है। आरेख, इन्फोग्राफिक्स और एनिमेशन तकनीकी जानकारी को सरल बना सकते हैं, जिससे इसे समझना आसान हो जाता है। एक सुझाया गया वीडियो क्लिप साइबर सुरक्षा की मूल बातों पर एक टेड टॉक है, जो आम खतरों और सुरक्षा रणनीतियों का अवलोकन प्रदान करता है। ये वीडियो दर्शकों को साइबर सुरक्षा के महत्व और उनकी जानकारी की सुरक्षा के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों को समझने में मदद कर सकता है। एक और अनुशंसित क्लिप्स एक एनिमेशन है जो डेटा एन्क्रिप्शन के सिद्धांतों की व्याख्या करता है और यह संवेदनशील डेटा को अनधिकृत पहुंच से कैसे बचाता है। साइबर सुरक्षा अवधारणाओं और रुझानों को दर्शाने के लिए इन्फोग्राफिक्स भी उपयोगी है। उदाहरण के लिए, फिशिंग हमले की संरचना को दर्शाने वाला एक इन्फोग्राफिक व्यक्तियों को संभावित खतरों को पहचानने और घोटालों का शिकार होने से बचने में मदद कर सकता है। एक जीरो ट्रस्ट नेटवर्क में डेटा के प्रवाह को दर्शाने वाले आरेख स्पष्ट कर सकते हैं कि यह आर्किटेक्चर सुरक्षा उपायों को कैसे बढ़ाता है। साइबर सुरक्षा शिक्षण में विजुअल एड्स और वीडियो क्लिप्स को शामिल करके व्यक्ति क्षेत्र और इसके महत्व की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। ये संसाधन जटिल विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से और आकर्षक ढंग से संप्रेषित करने में सहायता कर सकते हैं, जिससे समग्र सीखने के परिणामों में वृद्धि होती है। भाग 7 साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा का महत्व। साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा हमारे डिजिटल जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं। जैसे जैसे हम संचार, वाणिज्य और मनोरंजन के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर होते जा रहे हैं, हमारी जानकारी की सुरक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। साइबर सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि हमारा व्यक्तिगत डेटा गोपनीय, उपलब्ध और सटीक बना रहे और अनधिकृत पहुंच और डेटा उल्लंघनों को रोका जा सके। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, इसमें डेटा संग्रह और साझाकरण से जुड़े जोखिमों को समझना और उनका प्रबंधन करना भी शामिल है। व्यक्तियों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है और इसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, जैसे कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना और 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम करना। दूसरी ओर, ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वे उपयोगकर्ता जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करें और डेटा गोपनीयता लाभों का पालन करें। अपर्याप्त साइबर सुरक्षा के परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान और लॉबी कार्रवाई हो सकती है। डेटा उल्लंघन कंज्यूमरों और व्यवसायों के बीच विश्वास को कम कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत जानकारी को संभालने में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बना सकते हैं। अंत में, हमारे डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा आवश्यक है। जोखिमों को समझकर और प्रभावी सुरक्षा उपायों को लागू करके व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन अपनी जानकारी की रक्षा कर सकते हैं और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास बनाए रख सकते हैं। इन प्रथाओं पर जोर देने से सभी डिजिटल उपयोगकर्ताओं के लिए एक अधिक सुरक्षित और लचीला भविष्य सुनिश्चित होता है।